सर हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें, अपनी पढ़ाई में बैलेंस कैसे मेंटेन करें। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिन चीज़ों में आप टाइम वेस्ट करते हैं सबसे पहले तो उसको ख़त्म कर दीजिए। सबसे बड़ी किल्लत, द मोस्ट प्रेशियस कमोडिटी राइट नाउ इज टाइम। यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर परेशानी नहीं है, टाइम वेस्ट करते रहिए। पर यदि आपको पढ़ना है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। नीट के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है इस टाइम से अभी तक करीब 6 महीने बचे, एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ मे में एग्जाम होगा। अब ये वाला वीडियो दूसरा वीडियो है, इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार आपने धीमे धीमे कोशिश करके अगले 4-5 दिन में 7 दिन में आदत डाली टाइम वेस्ट नहीं करने की। मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे हैं फालतू चीज़ों के ऊपर परेशान नहीं हो रहे हैं सोच के कि ये वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मैं क्या करूँगा। क्लास में बैठ के फोकस होकर नोट्स ले रहे हैं, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिससे आपको वीक एरिया पता चले, सारी चीज़ों का रिविजन ना करना पड़े। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने की कोशिश करें वो ये है कि एक बार हमें पता चल गया कि हाँ ये टाइम है, इसमें पढ़ सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। हम 3 चीज़ें करने की कोशिश करें, राइट। जो हमें बैलेंस मेंटेन करना है, वो हमें मेंटेन करना है सिलेबस कंप्लीशन में, रिवीजन में और बैकलॉग में। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये वाली चीज नहीं हो सकती है, यदि आप एक टाइम टेबल, शेड्यूल, जो भी आप बोले, नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यदि आप टाइम टेबल शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो नहीं हो सकता। अब टाइम टेबल शेड्यूल की एक ब्यूटी है, जैसे यहाँ पे नीट के चैनल पे हम टाइम टेबल शेड्यूल के बारे में बहुत सारी बात करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको दी हुई है कि इसको कस्टमाइज़ करके खुद लिख लीजिए, हर हफ्ते क्या क्या ख़त्म करेंगे, क्या रिवाइज़ करेंगे, सारी चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए। लिखा हुआ देखो, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और रिवाइज़ क्या करेंगे वीक वाइज, ये सब। अब लोग इसे देखते हैं, कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोग मुझे मैसेज करेंगे, सर मेरा टाइम टेबल बना के दे दो, मैं पढ़ लूँगा। अच्छा सर, मेरे कोचिंग वाले हैं ना, छोटा मोटा शहर है सर, आप बहुत अच्छा बनाते हैं, आपका टाइम टेबल फॉलो करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबका मालिक एक और सबका शेड्यूल एक, या सबका टाइम टेबल एक। आप एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, आप 2 टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। आपके कोचिंग में तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो कोचिंग जाते हैं। आपके कोचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आप कोई और टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। कोचिंग में पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और हमारे फैंटम भैया को पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर, कैसे होगा बताओ। कोचिंग का भी मिस होगा, कोचिंग वाले पुश करेंगे, पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता है, बच्चा जो है वो किसी और चीज़ पे मेहनत कर रहा है। तो यदि आप कोचिंग करें तो उस वाले शेड्यूल के हिसाब से जाइए, और उसके बाद उन्होंने पढ़ा दिया, लेट्स से उन्होंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपने आके एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ टाइम मिला तो आपने कुछ रिवीजन किया। ठीक है, रिवीजन पहले की थ्योरी का भी हो सकता है, रिवीजन पहले के जो चैप्टर्स हो गए उसका कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो सकता है। तो आपका जो टाइम टेबल, यदि आप कोचिंग में जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ा रहे, यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ा रहे, यहाँ पे जो कोचिंग में पढ़ा रहे, है ना, इसी से रिलेटेड आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रिवीजन में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम देना है। सो फॉर एग्जांपल, यदि आपके कोचिंग में 12th का पोर्शन चल रहा है और आप 11th का हल्का फुल्का रिवाइज करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला था रिवीजन का आपका मेथड ये हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। लेट्स से आपने कहा थर्सडे को मैं सिर्फ रिवीजन के लिए रखूंगा, थर्सडे आपकी कोचिंग में नहीं होती, थर्सडे करीब 10 घंटे रिवीजन करूंगा और बाकी दिन 1-1 घंटे रिवीजन करूंगा, क्योंकि बाकी टाइम मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। तो इस तरह से करीब आप 15-16 घंटे हफ्ते का रिवीजन कर सकते हैं। वो जो 15-16 घंटे का शेड्यूल है या जो चीज़ें आप करेंगे वो यहाँ पे लिख लीजिए। तो आपने कहा मैं वर्क एनर्जी पावर के नोट्स करूँगा और साथ में 50 MCQ प्रैक्टिस करूँगा, DPP जनरेट कर लूँगा टारगेट पैड से। वेरी गुड, ठीक है। मैं GOC के आइसोमेरिज्म के नोट्स जनरेट करूँगा और उसके
30 MCQ प्रैक्टिस कर लूँगा। सही है, इस तरह से आप भर सकते हैं ऐसे। पर जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी बहुत लंबी वाली। 2 शेड्यूल फॉलो नहीं कर सकते, सबका मालिक एक, सबका शेड्यूल, सबका टाइम टेबल एक। आप एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं, जो मन में आए आप करें। ठीक है, बाय द वे ये टेम्पलेट मैं वापस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, एक खाली टेम्पलेट और एक भरी हुई टेम्पलेट, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब इस तरह वो स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको खुद का टाइम टेबल बनाना है। आप कहते हैं मैं खुद का टाइम टेबल नहीं बना पा रहा, ओके और टाइम टेबल नहीं बना पाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब तक मैं सिलेबस खत्म करूं। यदि आप मुझे फोन करके कहते हैं कि सर मेरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए, ये काम एस्ट्रोलॉजर का है, मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, आपका सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रफ्तार क्या है, आप कितना आज कर चुके हैं और कितना आपका बाकी है। अगेन ये वाली चीज, इसी वाले टाइम टेबल को लीजिए, आपको जो रफ्तार समझ में आ रही है। सो फॉर एग्जांपल 6 महीने बचे हैं, ठीक है, 6 महीने में आपको लेट से 60 चैप्टर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अच्छी तरह जो पढ़ना है, और लेट से बाकी आप कर चुके हैं। और 60 चैप्टर में लेट से बायो के आपके 25 बचे, ठीक है, फिजिक्स के आपके 18 बचे, केमिस्ट्री के आपके 17 बचे। ठीक है, 6 महीने का मतलब 26 हफ्ते हो गया, 4 हफ्ते छोड़ दीजिए, लेट से 22 वीक्स बचे। 22 हफ्तों में आपको 60 चैप्टर करने हैं, हर हफ्ते 3 चैप्टर कर लीजिए। सो एवरी वीक 3 चैप्टर्स, 22 या 66, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। चलो टाइम टेबल कैसा दिखने लगेगा। इस हफ्ते मैं करूंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैं करीब 13 घंटे थ्योरी पे दूंगा, 3 घंटे एनसीईआरटी रीड करूंगा, 7 घंटे एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा, है ना। केमिस्ट्री पे आए, अमाइंस करूंगा, ठीक है, अमाइंस के अंदर 7 घंटे थ्योरी पे दूंगा, 2 घंटे एनसीईआरटी पे दूंगा, 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, है ना। थोड़ा हम नीचे आ गए, इसी तरह से फिजिक्स पे है। फिजिक्स पे आपने कहा कि मैं एसी पढ़ूंगा, ऐसे भर दीजिए, 12 घंटे थ्योरी करूंगा, 3 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा, 7 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। देख लीजिए कितना टाइम हुआ, 13, 3, 16 और 7 से 23 और 7 30 और 2 32 और 5 37 और 12 49 और 3 52 और 7 59 आवर्स हो गए। आप इस समय पे मुझे लगता है करीब 70 से 75 घंटे पढ़ सकते हैं। अब आपका रिवीजन आ गया, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी 1, 2, 3 चीज़ें करेंगे। इस तरह से एक टाइम टेबल बना लीजिए जो बचा हुआ है गाइस, आपको एक असलियत पता चल जाएगी, आपकी रफ्तार सेट हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, जो आपका 2 हफ्ते का टाइम टेबल है, आपके पास एक फीचर है टारगेट बैच में कि आप 2 हफ्ते में जो आपने पढ़ा उसी का आप जाके टेस्ट लिख सकते हैं। कैसे आप ये कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक आदित्य वुरम का वीडियो डाल दिया, उसकी रैंक 50 थी, उसने अपने कोरा पोस्ट पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी, टारगेट बैच कैसे यूज़ करते हैं। उसमें एक पार्ट था कि मैं खुद का टारगेट सेट करके टेस्ट देती थी, मैंने उसी कोरा पोस्ट के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दिया था। ठीक है, एक फाइनल चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं। आप मुझे ये बोलें फ़ोन करके, आप लोग के पास मेरा नंबर है, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है KG नीट प्रेप, KG का मतलब कपिल गुप्ता, जो मेरा नाम है छोटा KG नीट प्रेप, मैं नीट प्रेप से हूँ। या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर मेरे से जरा सोचिए, ये मत कहना सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या, है ना, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने आएंगे क्या, मेरा टाइम टेबल कब तक खत्म हो जाएगा, ये सब सवाल आप जानते हैं। आप यदि सवाल मेरे से ये कहते हैं सर मेरे इतने चैप्टर खत्म हो गए, इतने बचे हैं, मैं हर हफ्ते में इतने चैप्टर कर लेता हूँ, मेरा स्कोर अभी इतना आ रहा है, अब बताइए
कि मेरा टाइम टेबल कब तक खत्म हो जाएगा। हालांकि आप उसका जवाब जानते हैं, बट दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सर मैं इस जगह पे अभी बैठा हूं, ये चीजों से स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करके वहां पहुंच सकता हूं क्या? वो जायज है, तो उन चीजों के लिए यूज करिए। अदरवाइज जब मेरे से ऐसा कोई सवाल पूछता है तो फंस जाता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं एक फाइनल क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूं। अभी आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, इस समय पे हर 2 हफ्ते में आपका हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं। 4 दिसंबर से आपका एक हफ्ते 200 क्वेश्चन, अगले हफ्ते 100 क्वेश्चन, फिर 200 क्वेश्चन, फिर 100 क्वेश्चन, और एंड में जाके सिर्फ 200 क्वेश्चन के टेस्ट हो जाएंगे। आइडिया क्या है? आपको कॉन्फिडेंस देना है कि हाँ, टेस्ट देने से बेइज्जती नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती, कुछ खत्म नहीं होगा, सब अच्छा है। आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा आपके वीक एरियाज क्या है, आपको पता चलेगा कि कहां पे ज्यादा मेहनत करनी है। अब इश्यू क्या आता है, आप में से काफी सारे लोग फॉर एग्जांपल कोचिंग में चल रहे हैं और हमारा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो हमने दिया हुआ है डिफरेंट है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी कोचिंग के शेड्यूल को भूल के आप हमारा शेड्यूल फॉलो करना चालू कर दे, बिल्कुल भी नहीं। सबका मालिक एक, सबका शेड्यूल एक, आप एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। याद रखिए, सबका मालिक एक, सबका शेड्यूल एक, आप एक ही टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना कोचिंग का टाइम टेबल फॉलो करिए। हमारे जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल रहेंगे आपके पास। आप टारगेट बैच में हैं, आपके पास वो टेस्ट एंड तक अवेलेबल होंगे। किसी टाइम पे जाके दोनों का शेड्यूल जब मैच करने लगेगा, टाइम टेबल आपका सिलेबस खत्म होने लगेगा, उस टाइम पे आप दे सकते हैं। अभी आप टारगेट बैच वाले दे दीजिए, जाइए टारगेट सेट करिए, जो आपको कोचिंग में पढ़ाया गया उसका टेस्ट दे दीजिए। तो फालतू परेशान मत होइए, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। आपको लगेगा मैं बहुत अच्छा टाइम टेबल शेड्यूल बना के देता हूं, आपके कोचिंग वाले नहीं करते। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। यदि इस तरह से होता कि एक ही गुरु अच्छा होता और बाकी गुरु अच्छे नहीं होते, तो कर्ण इतना बड़ा धनुर्धर नहीं होता, सिर्फ अर्जुन ही होता इस दुनिया में। ठीक है, आपको अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। वो आपकी तैयारी करा रहे हैं, आंख बंद करके उनकी बात पे विश्वास करिए। थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर से पिक कर लीजिए, वो ठीक है, आप अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हैं, आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, पर टीचर के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस जर्नी में इधर उधर भागेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो शेड्यूल, टाइम टेबल एक ही फॉलो करेंगे। और मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा, एक काम कर लीजिए, ये टाइम टेबल बना लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, वापस जाके वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा हर रोज क्या करना है। मैं कोरा पे रेगुलरली एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, आज का आपका टारगेट क्या है, प्लीज उसे आंसर करना चालू कर दीजिए, आपका रिदम बन जाएगा। आपने अब से लेके नीट का एग्जाम, लेट्स से 31 मार्च का आपने टारगेट रखा कि मैं सिलेबस खत्म कर लूंगा, तब तक का शेड्यूल बनाया, और उसके बाद आपने ये चीज की। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि डेली आपको अपना जो पता चल रहा है कि क्या आज खत्म करना है जिससे मेरा एक हफ्ते का खत्म हो जाए, वो आपने कोरा पे पोस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, कोरा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस, लग जाइए। और ये वाला कस्टमाइजेबल टाइम टेबल और एक्चुअल टाइम टेबल, मैंने एक सैंपल टाइम टेबल बनाया था, वो मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। ठीक है बच्चों।